नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। और ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं प्रतिष्ठा के ग्रह सूर्य को, और सूर्य कैसे जन्म कुंडली में अपना प्रभाव दिखाते हैं और कैसे यह सूर्य शुभ और अशुभ प्रभाव को आपके समक्ष लेकर आते हैं। आज हम आपके बीच में 4 कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें सूर्य की स्थिति का और उसके आधार पर क्या उपाय किए जा सकते हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक प्रकाश पुंज है और ये प्रकाश का एक स्रोत है जिससे चंद्रमा भी प्रकाश प्राप्त करके अपने आप को प्रकाशित करते हैं और अपना विस्तार करते हैं। सूर्य और चंद्रमा को आंखों के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही बाईं दाईं आंख का प्रतिनिधित्व करते हैं। जन्म कुंडली के 2 भाव, 12वां भाव और दूसरा भाव। जो दूसरा भाव है वह दाईं आंख का प्रतिनिधित्व करता है और जो 12वां भाव है जन्म कुंडली का वह बाईं आंख का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां कुंडली नंबर 1 को हम देखेंगे, ये आपके सामने है कुंडली नंबर 1। इसके आधार पर हम देखेंगे कि स्थिति क्या है। सूर्य चंद्रमा की स्थिति देखेंगे, साथ ही साथ दूसरे भाव और 12वें भाव की स्थिति देखेंगे। उसके बाद में विश्लेषण करके आपको बताएंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कुंडली 1 में हम देखें तो देखिए, मैं पहले बता देता हूं लग्न भाव और इन सभी के बारे में थोड़ा सा। ये एक वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, ये देखिए, और ये दूसरा भाव है और ये 12वां भाव है। ये दोनों मनुष्य की आंख की तरह कार्य करते हैं। ये दोनों आंखें, ये दाईं आंख मीन्स राइट और ये लेफ्ट, इन दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं दोनों भाव। तो पहले हम आंखों के कारक या आंखों के जो प्रतिनिधि ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा को देखेंगे और फिर हम उन भावों के और भावों के अधिपतियों का भी विश्लेषण करेंगे, ताकि हमें इस जातक की आंखों की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके कि आखिर इसकी आंखों को क्या समस्या हुई होगी। देखिए, सबसे पहले देखिए कि दूसरा भाव, दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा राहु और मंगल, ये देखिए राहु और मंगल के बीच में फंसे हुए हैं। तो ये हो गए चंद्रमा पाप कर्तरी में, पहली बात। तो चंद्रमा पाप पीड़ित हो गए और ये भाव भी पाप पीड़ित हो गया। वहीं अगर हम देखें कि चंद्रमा भी पाप पीड़ित, भाव भी पाप पीड़ित, अब देखिए कि इस दूसरे भाव के मालिक यानी कि स्वामी की क्या स्थिति है। तो देखिए यहां पर जन्म कुंडली को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 72 डिग्री से कम का अंतर है चंद्रमा और सूर्य के बीच में। अब ये अंतर यदि कम है तो चंद्रमा कौन हो गए हैं? पापी चंद्रमा हो चुके हैं। अब ये चंद्रमा पाप प्रभाव वाले हो चुके हैं, पापी चंद्रमा है। ठीक है, तो चंद्रमा भी पापी ग्रह हो गए स्वयं में और सूर्य भी पापी ग्रह हैं। इनके बीच में जो दूसरे भाव के मालिक होते हैं वो बीच में आ गए। तो कहने का अर्थ हुआ कि दूसरे भाव के मालिक भी पाप कर्तरी में आ चुके हैं। दूसरे भाव की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हमें दिख रही है। यहां स्पष्ट हो चुका है कि यहां पर दूसरा भाव पाप कर्तरी में, दूसरे भाव का स्वामी पाप कर्तरी में, और
इसके जो कारक हैं या इसके जो प्रतिनिधित्व आंखों के जो प्रतिनिधि हैं, वो चंद्रमा भी जो आंख का प्रतिनिधित्व करते हैं वह भी पापी हैं और पीड़ित हैं। किससे पीड़ित हैं? राहु से पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है और पाप कर्तरी में भी आते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, दूसरी आंख की बात कर लेते हैं। इनकी एक आंख तो हमने देख ली, अब दूसरी आंख भी देखिए। यानी कि अब हम बात करेंगे बाईं आंख की। देखिए बाईं आंख की जगह पर सूर्य बैठे हुए 12वें घर में। सूर्य भी आंख का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सूर्य यहां पर उच्च के होकर बैठ चुके हैं। किसके घर में? मंगल के घर में। सूर्य उच्च के हो गए, ठीक है। अब आप देखिए कि इनके ऊपर केंद्र में बैठे हुए शनि जो अपने ही घर में बैठे हुए हैं, उनकी तीसरी जो पूर्ण दृष्टि इनके ऊपर जाती है। 1 2 3 दिख रही होगी। सूर्य को देख लिया, पीड़ित कर दिया। सूर्य पीड़ित हो गए। किससे हो गए? केंद्र में बैठे हुए स्व राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए शनि से पीड़ित हो गए। अब थोड़ा सा और देखिए, केतु को भी ध्यान से देखिए। अब केतु कहां बैठे हुए हैं? तो केतु बैठे हुए हैं शनि के घर पे। मतलब अब शनि इतने ज्यादा पापी हो चुके हैं कि उनको केतु के जैसी उनकी आदत भी हो गई, क्योंकि केतु के अधिष्ठित जहां केतु बैठे हुए हैं उस राशि के स्वामी भी शनि है। तो केतु का प्रभाव भी शनि देंगे। जहां उनकी शनि की दृष्टि जाएगी उसमें अपने साथ साथ केतु का प्रभाव भी रहेगा। तो कहने का अर्थ हो गया, शनि और ये जो केतु है इनका प्रभाव सूर्य पर आया और शनि की राशि में बैठे हुए, अब देखिए इस भाव के अधिपति को देखें तो वो कौन होते हैं? मंगल होते हैं। 12वें भाव के मालिक कौन हो गए? मंगल हो गए, ठीक है। ये 1 नंबर लिखा है, मंगल में इस राशि। अब मंगल के ऊपर आप ध्यान से देखो, मंगल के ऊपर दृष्टि किसकी जाती है? तो 1 2 3 4 5 केतु की पंचम दृष्टि मंगल को पीड़ित करती है। और केतु किससे किसके घर में बैठे हुए हैं? तो शनि के घर में बैठे हुए हैं। तो शनि जैसा केतु के अंदर गुण आ गए, तो केतु और ज्यादा विध्वंसक हो चुके हैं। शनि का साथ मिलते ही केतु और ज्यादा विध्वंसक हो चुके हैं इस जन्म कुंडली में। अब देखिए मंगल यहां से पीड़ित हो गए, थोड़ा सा मंगल को और पीड़ित करते हैं। अब देखिए कैसे होंगे ये मंगल। अब पाप कर्तरी में भी है। कैसे? सूर्य और चंद्रमा के कारण मंगल भी पाप कर्तरी में फंस चुके हैं। अब हमने क्या देखा, इस जन्म कुंडली के जो आंखों के प्रतिनिधि ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, वह भी पीड़ित हो गए। और इस जन्म कुंडली के जो दूसरे भाव के मालिक और दूसरा भाव, और यहां पर हम देखें तो 12वां भाव और 12वें भाव के मालिक ये भी पीड़ित हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर सभी पीड़ित हो चुके हैं। जिस जातक की ये जन्म पत्रिका है उनका जन्म के तीसरे वर्ष में, ओनली 3 इयर्स, तीसरे वर्ष में उनको अंधता हो चुकी थी। यानी कि 3 वर्ष हुए और वह अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे, दोनों आंखों की रोशनी। तो ये आप समझ चुके कैसे हुआ, किस प्रभाव के कारण हुआ। और यदि समय रहते हुए इनके उपाय, इन ग्रहों के उपाय अगर कर लिए जाते तो शायद संभावना थी, जैसे मंगल को अगर बल दे दिया जाता यहां पर जन्म कुंडली में, बुध को बलवान कर लिया जाता, तो उन स्थितियों में, और इन ग्रहों के जो पीड़ित कर रहे थे शनि का, क्योंकि शनि देखिए मंगल कितने ज्यादा पीड़ित हुए हैं। अब एक और स्थिति बता देता हूं इसी में। शनि केंद्र में बैठे हुए हैं, तो यहां पर इन्होंने पूरे केंद्र में जितना है अपना शोर मचा रखा है। और वह मंगल भी आ गए तो मंगल को पीड़ित कर दिया, अपने केंद्रीय प्रभाव से पीड़ित कर दिया। एक ये दोष और, तो मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए, मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए। ऊपर से मंगल बैठे किसके घर में? शत्रु के घर में, शुक्र के घर में बैठे हुए। यह स्थिति बताती है। तो यदि मंगल को बलवान कर लिया जाता, मंगल को बलवान कर लिया जाता और जो राहु और ये शनि हैं और केतु हैं इनके उपाय कर लिए जाते, तो यहां पर संभावना थी कि शायद ही इनकी जो अंधता है वो अंधता
होने की नौबत शायद ही आती और वह आंखों से चाहे रोशनी कम होती लेकिन देख पाते। इस तरीके से हम विश्लेषण करेंगे। अब हम बढ़ेंगे कुंडली नंबर 2 की तरफ। इस दूसरी जन्म कुंडली में देखें तो ये कर्क लग्न की जन्म कुंडली हमारे सामने है। देखिए 4 नंबर। थोड़ा सा इसका विश्लेषण करेंगे। जिस जातिका की यह जन्म कुंडली है उसकी 30 साल की उम्र में विवाह हुआ उसका, और विवाह के कुछ महीने बाद ही उसका जीवन कलहपूर्ण हो गया। और बाद में उसको अलग होना पड़ा, यानी कि तलाक हुआ। अब देखिए यहां अब इस जन्म कुंडली से हम इस बात का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक बहुत विशाल आकार का और गर्मी और प्रकाश देने वाला ग्रह है, जो असहनीय हो जाता है जब जब जिस घर में पड़ा हो, ये उस घर के लिए असहनीय हो जाता है। उस घर से संबंधित संबंध बिगाड़ने का कार्य सूर्य करता है। 7वें घर में सूर्य का होना स्पष्ट करता है जातक के जीवन में कलहपूर्ण वातावरण होगा। पहले आप समझ लीजिए अच्छे से। यहां आप समझ चुके हो। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए कि यहां पर सप्तम भाव में राशि आती है मकर। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। शनि के घर में सूर्य बैठे, शत्रु के घर में बैठे, और खुद जो सप्तमेश शनि है वो कहां बैठे हुए हैं, वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और 11वें भाव में बैठे हुए जो ये हैं, इनके ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो किसके घर में बैठे हुए हैं, शुक्र के घर में बैठे हैं। और शुक्र किसके साथ में, केतु के साथ में। तो यहां पर शुक्र पर केतु का प्रभाव दिख रहा है। ऊपर से साथ ही साथ जो सप्तम भाव है वो मंगल और केतु के द्वारा पीड़ित हो चुका है, जो 7वां भाव है। अब देखिए चंद्र कुंडली से अगर हम देखेंगे, चंद्र कुंडली से देखेंगे तो 7वें भाव के मालिक हो जाते हैं मंगल, और मंगल राहु से पीड़ित है। अगर सप्तमी से यहाँ पर मंगल हुए 1 2 3 4 5, चंद्र कुंडली से भी 5वीं दृष्टि राहु की मंगल के ऊपर आ रही है, तो मंगल यहाँ पर पीड़ित हो गए। 7th हाउस दोनों तरीके से पीड़ित हो चुका है। 7वें भाव के मालिक पीड़ित हो चुके हैं, 7वां भाव पीड़ित हो चुका है। यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से हमको सबको समझ में आ रहा होगा। इस आधार पर हम यह विश्लेषण कर सकते हैं कि 7वां भाव पीड़ित है, और 7वें भाव के पीड़ित होने से यह स्थिति बनती है। कुंडली में पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, इन घरों को अग्नि तत्व कहा गया। ये अग्नि है। ये मैं फिर से बता देता हूं। जन्म कुंडली में पहला घर, ये पहला घर है, 5वां घर और 9वां घर, ये 3 घर होते हैं। और ये तीनों घर जो जन्म कुंडली के माने जाते हैं, ये कहीं ना कहीं अग्नि से संबंधित माने जाते हैं कि ये अग्नि के घर हैं। अगर इन घरों के मालिक किसी भी तरीके से कहीं पर भी, जैसे लग्नेश हो गए, या फिर अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो शरीर के उन अंगों की हम बात करेंगे। लग्न, लग्नेश, चंद्र जहाँ जिस राशि में बैठे हों तो वो चंद्र कुंडली से लग्नेश हो जाते हैं। इन सब पर जो दृष्टि प्रभाव है, उस प्रभाव से हम शरीर के उन अंगों की बात कर सकते हैं। तो यहाँ यह स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं कि 7वां भाव पीड़ित हुआ सूर्य से, तो यहाँ 7वें भाव से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई। यह सभी हम बातें समझ सकते हैं। इसमें हमको क्या करना चाहिए था, सूर्य, क्योंकि सूर्य यहाँ पर पड़े हुए हैं और यहाँ पर शनि को सही करना था और इस भाव को सही करना था, तभी यह स्थिति बन सकती थी। तभी यहाँ पर कुछ हो सकता था, सूर्य से संबंधित इनको
दान करने थे, राहु से संबंधित दान करने थे। आगे बढ़ते हैं एक अगली जन्म कुंडली पर। तीसरे नंबर की जन्म कुंडली, जिसमें तीसरे नंबर की जन्म कुंडली में अगर हम देखें तो हाँ जी, इसमें केतु, हम्म, ये चौथे नंबर की है, ये चौथे नंबर की जन्म कुंडली है। पहले ये तो सेम टू सेम वही आ गई, केवल भाव बदल गए हैं। तो हम देखेंगे चौथे नंबर की जन्म कुंडली को। चौथे नंबर की जो जन्म कुंडली है, जिसमें जो कि धनु लग्न की जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली में ध्यान से अगर देखेंगे तो केतु लग्न में बैठे हुए हैं। किसके घर में बैठे हुए हैं? बृहस्पति के। लग्नेश कहाँ? 12वें घर में चले गए। किसके घर में? मंगल के घर में। मंगल अपने ही घर में बैठे हुए हैं। मंगल के ऊपर केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ राहु कहाँ बैठे हुए हैं? बुध के घर में, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। बुध कहाँ बैठे हुए हैं? अपने शत्रु चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं। और शुक्र जो कि एकादश भाव के मालिक हैं, वह भी अष्टम भाव में बैठ चुके हैं। सूर्य यहाँ पर अपने ही घर में बैठे हुए हैं। ध्यान से समझिए, सूर्य यहाँ पर अपने ही घर में बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट चंद्रमा शनि की राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ शनि की राशि है, और शनि जो है तुला राशि में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। देखिए जरा दृष्टि देखें तो केतु के ऊपर शनि की दृष्टि लग्न पर जा रही है, यहाँ देख पा रहे होगे आप। शनि की तीसरी दृष्टि केतु के ऊपर जाती है। 4, 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि जाती है, मंगल को देखती है, मंगल को पीड़ित करती है। 8, 9, 10 और 10वीं दृष्टि बुध को और शुक्र को पीड़ित करती है। शनि की 3 दृष्टि हमने देख ली, यहाँ जा जाके ये पीड़ित कर रहे हैं। पूर्ण दृष्टि इनकी शनि की। अब ऊपर से देखिए, शनि मालिक कौन से भावों के? दूसरे और तीसरे भावों के मालिक हैं, जबकि ये दूसरा भाव होता है मारक भाव। ठीक है, यहाँ इस भाव के मालिक हो गए। अब थोड़ा सा और देखिए, चंद्रमा किसके? शनि के घर में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा भी शनि जैसे गुणों वाले हो चुके हैं। ऊपर से बृहस्पति मंगल के घर में बैठे हुए हैं, मंगल पीड़ित हो चुके हैं शनि से। 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति अपना घर भी देख रहे हैं यहाँ से। और अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, अब शनि भी पीड़ित हो चुके हैं। वो किससे? राहु से पीड़ित हो चुके हैं। बुध की राशि में है, तो बुध के अंदर भी शनि राहु जैसे गुण आ चुके हैं। बुध के अंदर राहु जैसे गुण आ चुके हैं। वहीं चंद्रमा अष्टमेश है, और अष्टमेश कहाँ? शनि के गुणों वाला और हो गया, तो अष्टमेश और ज़्यादा विध्वंसक हो गया, खतरनाक हो गया। ये सब बातें हमने देख ली हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए, अब राहु जब भी अपना प्रभाव डालता है तो अचानक ही डालता है। राहु का खेल यही है कि राहु जब भी प्रभाव डालेगा तो अचानक डालेगा। और अधिकतर जो हम हृदय की बात करें, या पांचवा घर, पांचवें घर से हम हार्ट को देखेंगे। अब पांचवें घर और उसका मालिक कौन है जरा देखिए, क्योंकि पांचवें घर की हम बात करेंगे तो दोनों कंडीशन में हमें मंगल और ये मिल गए। और मुख्य जो मालिक हो गया वो हो गया सूर्य, जो वैसे माना जाएगा। ठीक है, पांचवें घर का नैसर्गिक मालिक है सूर्य। अब देखिए यह स्थिति हो गई, और सूर्य जो राशि है, सूर्य सभी पर जब इन पर किसका प्रभाव आ चुका है? राहु का प्रभाव इनके ऊपर आ चुका है। किसका प्रभाव आ चुका है इन पर? राहु का। राहु के प्रभाव में ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक क्षेत्र में आ गए सब, तो इनका प्रभाव इस क्षेत्र तक जाता है राहु के प्रभाव में। अगर आप यहाँ पर और थोड़ा अध्ययन करोगे तो आप यहाँ पाओगे कि केतु की दृष्टि कहाँ जा रही है? अब स्पष्ट हुआ आपको? अब राहु का केतु पर प्रभाव, और केतु से एनर्जी कहाँ तक पहुंची? मंगल कहाँ पर पहुंची? सूर्य पर। स्पष्ट है? अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह स्थितियां बनी। अब देखिए, हृदय से संबंधित इनको पीड़ा हुई, यानी कि इनको हार्ट अटैक आया, हृदय गतिरोध हुआ।
और ये जो हृदय गतिरोध हुआ उसका कारण आप समझ चुके हो कि पांचवें भाव से हम हृदय को देखते हैं। पांचवें भाव के जो कारक हैं या पांचवें भाव के जो भावाधिपति हैं वह पीड़ित हुए। पांचवा भाव पीड़ित हुआ, पांचवा भाव भी पीड़ित हो चुका है। शनि की दृष्टि इन पर भी पड़ रही है, नीच दृष्टि है ये तो, ठीक है। ये भाव पीड़ित हो गया। ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पांचवा भाव मंगल का घर ये हो गया, ज्यादा खिचड़ी सी हो गई, एक सेकेंड। तो ये पांचवा भाव और पांचवें भाव के मालिक पीड़ित हो गए, ये स्पष्ट है। एक तो लॉस यहाँ से हुआ, दूसरा हृदय के भी कारक माने जाते हैं और हृदय से संबंधित समस्याओं के लिए भी ये जो सूर्य है इनको उत्तरदायी ठहराया जाता है। अब सूर्य केतु से पीड़ित हो गए। केतु 12वें घर में बैठे हुए बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं, तो 12वें घर का प्रभाव भी ये ले आए। और केतु के ऊपर खुद इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, लग्न के ऊपर, पीड़ादायक स्थिति बन गई। लग्न के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, ये भी समस्या हो गई। लग्न यानी कि जातक स्वयं, और स्वयं को समस्या क्या हो रही है, क्योंकि स्वयं के यहाँ पर बैठा हुआ जो ग्रह है उसकी स्थिति क्या है, वह केतु से पीड़ित है। तो यहां पर हमें यह स्पष्ट हो गया कि इनको हृदयघात हुआ, हृदयघात हुआ, और जिसके कारण से इनको यह समस्या उत्पन्न हुई। हमने पूरा प्रभाव देख लिया, सब बातें देख ली। अब इस कंडीशन में इस अंग से जो संबंधित पीड़ा थी, इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए था कि रोग की प्रचंडता को कम करने के लिए, सूर्य को बलवान करने के लिए सोने की अंगूठी में माणिक पहनना चाहिए था, क्योंकि ये त्रिकोण भाव के मालिक हैं, माणिक पहनना था। और मंगल के अनिष्ट प्रभाव को दूर करने के लिए सोने की ही अंगूठी में मूंगा जड़वा कर पहनना था। और मंगल शनि और केतु को शांत भी करना था, इनके जाप भी करने थे, इनसे संबंधित शनि और केतु से संबंधित जाप करने थे और दान भी देने थे। मंगल से संबंधित दान नहीं देना था, जाप करना था, तब जाकर यह स्थितियां सही होती। तो आज हमने जाना कि सूर्य की स्थिति कैसे कैसे हम देखें, कैसे कैसे आकलन करें, क्या क्या प्रभाव दिखा सकते हैं, तो इन सब के बारे में चर्चा करी। आशा करता हूं आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप स्वयं समझदार हैं आपको क्या क्या करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।